हेडिंग है ड्रिल की स्पीड, कटिंग स्पीड और फीड, इनके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले इसमें लेते हैं हम लोग ड्रिल की स्पीड। ये ड्रिल की स्पीड क्या होती है, ठीक। यहां पर देख सकते हैं ये ड्रिल चक में बंधा हुआ है जो अपने एक्सिस पर यानी धुरी पर क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है। अगर ड्रिल के सिंपल स्पीड के बारे में बात करें तो ड्रिल अपने एक्सिस पर यानी ड्रिल अपने धुरी पर 1 मिनट में यानी 1 मिनट यानी 60 सेकंड में जितना चक्कर काटता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिल के लिए उसका स्पीड बोला जाता है यानी आरपीएम बोलते हैं। अगर इसको बताएं कि ड्रिल, अगर कोई आपसे बोल दिया कि ड्रिल 1 मिनट में कितना चक्कर काट रहा है, 10 चक्कर, 1 मिनट में अगर 100 चक्कर काट रहा है, 1 मिनट में 1000 चक्कर काट रहा है, तो हम लोग क्या बताएंगे, ये 10 आरपीएम है। 10 आरपीएम मतलब रेवोल्यूशन पर मिनट, रेवोल्यूशन मतलब चक्कर प्रति मिनट, और यहाँ पर 100 आरपीएम का मतलब क्या है, 100 रेवोल्यूशन पर मिनट। तो इस तरह से हम लोग ड्रिल की स्पीड को बताते हैं। जो ड्रिल का स्पिंडल स्पीड होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आरपीएम बोलते हैं। तो सिंपल सा समझना है इसको। अगर हम लोगों को बताना होता है, यूनिट बताएंगे तो कैसे बताते हैं, तो रेवोल्यूशन पर मिनट यानी ये कितना चक्कर ले रहा है 1 मिनट में, ठीक। तो इस तरह से हम लोग इसके बारे में देखते हैं। तो इससे संबंधित एक दो पॉइंट को लिख लेते हैं यहाँ पर। जैसे सबसे पहला पॉइंट, ड्रिल अपनी धुरी यानी एक्सिस पर 1 मिनट में जितने चक्कर लगाता है वह उसकी क्या होती है, स्पीड होती है। इसके बाद इसे चक्र प्रति मिनट में दर्शाया जाता है यानी इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेवोल्यूशन पर मिनट, और शॉर्ट में हम लोग यही टर्म यूज करेंगे आरपीएम। आरपीएम का मतलब रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है कटिंग स्पीड। अब कटिंग स्पीड क्या होता है, तो इसके लिए थोड़ा सा समझिए। जनरली ड्रिल जो अपने एक्सिस पर 1 मिनट में जितना चक्कर लगाता है और उन चक्करों के द्वारा जो दूरी तय होती है, यानी होल करते हैं जब हम लोग, तो होल में क्या करता है ड्रिल, उसके होल के परिधीय सतह पर क्या होता है, चलता है। तो परिधीय सतह पर जो तय की गई दूरी होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कटिंग स्पीड बोलते हैं। और कटिंग स्पीड को पेरिफेरल स्पीड भी बोला जाता है, परिधीय गति भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ड्रिल क्या करता है, होल में उसके परिधीय सतह पर घूमता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पेरिफेरल स्पीड या परिधीय गति भी बोला जाता है। इसको अगर हम लोग निकालने का कोशिश करें तो कैसे निकाल सकते हैं, ये कटिंग स्पीड है इसको बड़ा भी से हम लोग सूचित करेंगे। ये कटिंग स्पीड निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं कि ड्रिल अपनी धुरी पर 1 मिनट में जितना चक्कर लगाता है, 1 मिनट में जितना चक्कर लगाता है, इसका मतलब क्या है, एन है, आरपीएम है, और उन चक्रों द्वारा जो दूरी तय होती है उसे क्या बोलते हैं, कटिंग स्पीड या परिधीय गति बोलते हैं। जनरली यहाँ पर अगर समझेंगे, ये ड्रिल के द्वारा देखेंगे तो ड्रिलिंग करते समय ये ड्रिल कैसे घूमता है, ये सर्कुलर पाथ पर, ये वृत्तीय मोशन में क्या होता है, घूमता है, सर्कुलर पाथ पर घूमता है। अगर इस वृत्त की रेडियस आर है, ये रेडियस यानी त्रिज्या इसकी आर है, और इसको हम लोग परिधि निकालने का कोशिश करें तो ये वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो ये परिधीय क्या हो गई, एक चक्कर में ये परिधीय दूरी मिल गई। इसी तरह से अगर कोई आपसे बोल दे कि 10 चक्कर में, 20 चक्कर में, तो कितना क्या करेंगे हम लोग, तो इसमें क्या कर लेंगे, चक्कर से गुना कर लेंगे ना। यानी चक्कर के लिए हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, एन यूज करते हैं, आरपीएम जिसको बोला जाता है। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर इंटू क्या, एन, यानी 1 मिनट में 10 चक्कर नहीं, 20 चक्कर नहीं, अब जितना भी दिया रहेगा क्वेश्चन में उसके अनुसार हम लोग आरपीएम क्या लिख सकते हैं। उसके लिए एन टर्म यूज कर दिए, 20 चक्कर होगा, 50 चक्कर होगा, 100 चक्कर होगा, 1000 चक्कर होगा, आसानी से इसमें रख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये भी बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर और इनटू क्या, एन, ये पूरी जो दूरी होगी निकल जाएगी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कटिंग स्पीड। तो यहाँ पर देखेंगे ये 2 पाई आर है, 2r को हम लोग डी लिख सकते हैं ना, दुगना रेडियस है तो इसको डायमीटर के बराबर लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पाई डी इंटू क्या हो जाएगा, एन, पाई डी इंटू एन। और जो कटिंग स्पीड होती है इसको हमेशा
मीटर पर मिनट में बताते हैं, मीटर पर मिनट में। यहाँ पर अगर डी का वैल्यू रखेंगे तो ये किस में होगा, ये डी जो है ये ड्रिल का डायमीटर है, जिससे हम लोग ड्रिलिंग कर रहे हैं उसका डायमीटर है ये। और डी को यहाँ पर अगर मीटर में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यूनिट आएगा मीटर पर मिनट में। तो कटिंग स्पीड का यूनिट हम लोग हमेशा मीटर पर मिनट में रखेंगे। बड़े यूनिट में लिखेंगे, ठीक। इसके लिए सारा चीज समझते हैं आगे की तरफ, इतना पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, इसे मीटर प्रति मिनट या ये मेट्रिक सिस्टम के अनुसार और ये ब्रिटिश के अनुसार फुट प्रति मिनट या फीट पर मिनट में क्या किया जाता है, मापा जाता है। ये यूनिट ध्यान रखना है, अगर आगे हम लोग सारा चीज करने वाले हैं इसके लिए, ठीक। तो इतना कर लीजिए, इसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है फीड। जनरली ड्रिल के फीड के बारे में अगर अपने एक्सिस पर घूमते हुए अंदर की तरफ, यानी एक चक्कर में जितना अंदर जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, धातु के अंदर घुस जाता है। जितना धातु के अंदर घुस जाता है या जॉब में घुस जाता है उसी को हम लोग ड्रिल के लिए क्या बोलते हैं, फीड बोलते हैं। यानी एक रोटेशन में कितना अंदर जा रहा है इसको हम लोग कैसे बता सकते हैं। तो एक रोटेशन में मान लीजिए 0.5 mm जा रहा है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, mm पर रेवोल्यूशन, यानी mm पर रेवोल्यूशन, यानी 0.5 mm क्या है, पर चक्कर, प्रति चक्कर 0.5 mm, ठीक। तो जनरली फीड का ये मीनिंग है ड्रिल के लिए। और अगर इसके लिए और कुछ चीज समझे, जैसे बड़े डायमीटर का ड्रिल होता है, ये जो फीड होता है ड्रिल के डायमीटर और मटेरियल के ऊपर भी निर्भर करता है। कैसे, तो बड़े डायमीटर का जब ड्रिल होता है उससे हम लोग ड्रिलिंग करते हैं, तो बड़े डायमीटर के ड्रिल के लिए फीड को हम लोग ज़्यादा दे सकते हैं, यानी नीचे दबाव ज़्यादा दे सकते हैं इस तरह से होल करने के लिए। और वहाँ पर आरपीएम जो स्पिंडल का स्पीड होता है एन, इसको हम लोग कम रखते हैं, ठीक जनरली। और छोटे ड्रिल के लिए अगर बात करें तो छोटे ड्रिल के लिए क्या होता है, ये जो फीड होता है बहुत कम देते हैं और आरपीएम क्या होता है, बहुत ज़्यादा रखते हैं। तो छोटे डायमीटर के ड्रिल के लिए फीड बहुत कम देते हैं। अगर वहाँ पर फीड ज़्यादा दे देंगे तो पतला डायमीटर का ड्रिल है तो ज़्यादा फीड की वजह से ज़्यादा धातु को काटेगा अंदर घुस करके, तो उसके कारण क्या हो सकता है, पतला ड्रिल है तो टूट सकता है। तो इसके लिए हम लोग फीड क्या करते हैं, बहुत कम रखते हैं। जब ज़्यादा फिनिशिंग चाहिए तो हम लोग फीड भी कम रखते हैं, ठीक। तो जनरली अगर छोटा डायमीटर का ड्रिल है तो उसके लिए फीड बहुत कम और आरपीएम जो होता है बहुत ज़्यादा रखा जाता है, एकदम हाई आरपीएम रखते हैं। अगर ज़्यादा आरपीएम यानी रोटेशन एक चक्कर में 1 मिनट में रोटेशन अगर ज़्यादा नहीं रखेंगे तो पतला डायमीटर का ड्रिल है, कम डायमीटर का ड्रिल है, वो जॉब में घुसेगा ही नहीं, यानी पेनिट्रेशन नहीं मिलता है। इसके कारण हम लोग क्या करते हैं, छोटे डायमीटर के ड्रिल के लिए आरपीएम ज़्यादा और फीड क्या रखते हैं, कम। बड़े डायमीटर के ड्रिल के लिए आरपीएम कम और फिर फीड क्या रखते हैं, ज़्यादा रखते हैं। तो इस तरह से करके सारा काम करते हैं। इसी तरह से सॉफ्ट मटेरियल होता है, मुलायम धातु होता है, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, फीड ज़्यादा रख सकते हैं। और हार्ड धातु के लिए फीड क्या कर सकते हैं, कम रख सकते हैं। मुलायम धातु में फीड ज़्यादा देंगे, यानी दबाव नीचे की तरफ ज़्यादा देंगे होल करने के लिए, तो सॉफ्ट मेटल है, ड्रिल के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आसानी से ड्रिलिंग हो जाता है। लेकिन हार्ड मेटल में ज़्यादा दबाव दे देंगे तो ड्रिल टूटने का डर रहता है, ठीक। तो यहाँ पर समझते हैं एक एक पॉइंट। एक पूरे चक्कर में ड्रिल जितना धातु के अंदर घुस जाता है उसे क्या बोलते हैं, फीड या दबाव कहते हैं। और यूनिट ध्यान रखना, इससे किसमें बताते हैं, तो mm पर रेवोल्यूशन में छोटा यूनिट यहाँ पर यूज करते हैं हम लोग। बहुत कम फीड दे करके ड्रिलिंग करते हैं, इसीलिए इसको mm में लिखे हैं, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है, यह ड्रिल के साइज और धातु की हार्डनेस पर आधारित होती है। कैसे, तो छोटे साइज के ड्रिल के लिए फीड क्या रखते हैं, बहुत कम रखते हैं ताकि टूटे ना, ज़्यादा अंदर घुसेगा तो टूटने का संभावना ज़्यादा रहता है, इसीलिए कम रखते हैं। और छोटे डायमीटर के ड्रिल के साथ ये आरपीएम बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है। ज़्यादा आरपीएम रखेंगे तभी ये क्या होता है, जॉब में घुस पाता है, ठीक। इसके बाद बड़े डायमीटर के या बड़े साइज के ड्रिल के लिए फीड ज़्यादा और आरपीएम क्या रखते हैं, कम रखते हैं। तो इस तरह से इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन आपसे कि छोटे डायमीटर के ड्रिल के लिए स्पिंडल का आरपीएम कैसा रखा जाता है, ज़्यादा, कम
बड़े डायमीटर के कंपैरिजन में, तो आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं। तो इस तरह से ध्यान रखना है इनमें। इतना पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, जबकि नर्म धातु में ड्रिलिंग के लिए फीड क्या रखते हैं अधिक, और हार्ड धातु के लिए फीड क्या रखते हैं कम। हार्ड धातु में ज़्यादा हम लोग दबाव नहीं देते हैं, नहीं तो हार्ड धातु में ज़्यादा दबाव देंगे तो ज़्यादा मेटल काटने के लिए ड्रिल का पॉइंट क्या हो सकता है, टूट सकता है। तो इसीलिए हम लोग सॉफ्ट धातु में ज़्यादा फीड दे सकते हैं और हार्ड में क्या रखते हैं, कम रखते हैं। ठीक, इतना कर लीजिए, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। नोट डाउन कर लीजिए ये पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट जो है कटिंग टाइम और स्पीड का कैलकुलेशन, यानी कटिंग स्पीड और कटिंग टाइम नहीं तो मशीनिंग टाइम का कैलकुलेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहले इसमें कटिंग स्पीड के बारे में, और कटिंग स्पीड में भी मेट्रिक सिस्टम, यानी इनमें एमएम के लिए डायमीटर जैसे जैसे ड्रिल का रखेंगे, एमएम में, सेंटीमीटर और मीटर में, उसके अनुसार ये फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, तो सबसे पहला है ये V बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई डी एन बटा में क्या 1, नहीं तो इसको सिंपल सा V बराबर क्या लिख सकते हैं, पाई इंटू डी इंटू एन। तो जनरली ये चीज तो हम लोग इससे पहले समझे हैं, ड्रिल के जो कटिंग स्पीड का डेफिनेशन था वहीं पर, कि ड्रिल की कटिंग स्पीड क्या होती है। तो ड्रिल अपने एक्सिस पर 1 मिनट में जितना चक्कर लगाता है और उनके द्वारा जो दूरी तय होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कटिंग स्पीड बोलते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो V और ये परिधीय ड्रिल ये सर्कुलर मोशन में, यानी राउंड वृत्तीय गति करता है, तो ये सर्कल का क्या कर सकते हैं, यानी वृत्त का हम लोग परिधि निकाल सकते हैं। ये क्या हो सकता है, तो 2 पाई आर, अगर इसकी रेडियस आर है तो V बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये परिधीय गति है 2 पाई आर इंटू क्या, कितना, अगर n चक्कर ले रहा है यानी 10 रोटेशन 20 रोटेशन, तो डायरेक्ट इससे क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे 2 पाई आर इंटू एन। और V बराबर आगे क्या लिख सकते हैं, 2 पाई नहीं, यहाँ पर पाई, और 2r को इसके लिए क्या लिख दें, डी, तो पाई डी इंटू क्या n। यहाँ पर मीटर पर मिनट में हम लोग बताते हैं, तो यूनिट इसके लिए क्या दे सकते हैं, मीटर पर मिनट, पाई डी एन इंटू क्या, मीटर पर मिनट। ये कटिंग स्पीड है। तो इस फार्मूले में ये बटे में 1 नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ये बोल सकते हैं। और इसकी जो यूनिट होगी ये मीटर पर मिनट में। अगर यहाँ से n निकालना चाहते हैं तो n निकालने के लिए क्या करेंगे, ये वाला जो है इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और ये वाला जो होगा ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर बटे में आएगा, n क्या आ जाएगा, ये तो निकाल ही रहे हैं कैसे। तो ये V बराबर क्या है, पाई डी एन है, V बराबर पाई डी एन। तो यहाँ से n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर v इंटू 1 बटा में क्या हो जाएगा, पाई डी। तो इस टर्म में हम लोग इसको बता सकते हैं। ठीक, तो ये फार्मूला ध्यान रखना है। यहाँ पर अगर बात करें तो ये जो d है, d को हम लोग किस में रखेंगे, ये मीटर में रखते हैं। यहाँ पर ये d जो है मीटर में है यहाँ पे। ठीक, एक एक चीज इसके लिए देखते हैं। जैसे में अगर यहाँ पर v देखें तो v क्या है, कटिंग स्पीड इन मीटर पर मिनट, और n क्या है, ये आरपीएम है ड्रिल का। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है d जो है डायमीटर ऑफ ड्रिल इन मीटर। ये डायमीटर है, यहाँ पर इस फार्मूले के यूज करेंगे तो किस में रखेंगे, मीटर में रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर अलग अलग फॉर्म में ये फार्मूला दिख जाता है। फार्मूला ध्यान रखना है, जैसे जैसे यूनिट दिया रहेगा उसके अनुसार हम लोग कन्वर्जन करते चलेंगे। इसके बाद एक नेक्स्ट फार्मूला है V बराबर पाई डी एन बटा में क्या 100 मीटर पर मिनट। ये तो यूनिट ही है। यहाँ से n अगर देखेंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू 100 बटा में क्या पाई डी आरपीएम। अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये जो इस फार्मूले में d को पुट करेंगे, ये d जो होगा ये किस में पुट करेंगे, सेंटीमीटर में पुट करेंगे। जैसा डाटा दिया रहेगा उसके अनुसार हम लोग फार्मूले के यूज करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर ये सेंटीमीटर में क्यों हम लोग यहाँ पर ड्रिल का डायमीटर पुट कर रहे हैं, तो समझिए यहाँ पर मान लीजिए यहाँ ड्रिल का डायमीटर 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर रख दिए, और जब इसको 10 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक मीटर में बदल जाएगा ना, मीटर में। क्योंकि हम लोगों को कटिंग स्पीड किस में चाहिए, हर हाल में मीटर पर मिनट में ही चाहिए, बड़ी यूनिट में ही बताते हैं। तो मीटर में बदलने के लिए क्या कर दिया, 100 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर कैसे करते हैं, तो चूंकि यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, यहाँ पर 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो हम लोगों को कहाँ जाना है, यहाँ पर
सेंटीमीटर से किस में जाना है, सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, यानी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना है, तो जो रिलेशन है उससे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, यानी 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये फॉर्मूला निकल करके आ जाएगा। ध्यान रखना है यहाँ पर अलग अलग चीज, यहाँ पर भी जो है कटिंग स्पीड ही है, ये मीटर पर मिनट में, और एन क्या है, आरपीएम है ड्रिल का, और डी है डायमीटर ऑफ ड्रिल इन सेंटीमीटर। यहाँ पर जब डायमीटर रखेंगे तो सेंटीमीटर में रखेंगे। ठीक, इतना फॉर्मूला ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए, ये अलग अलग फॉर्म में लिखने का पर्पस है। अब यहाँ पर समझते हैं, जनरली अलग अलग फॉर्म में ऑप्शन आपको मिल जाएगा कि ड्रिल की कटिंग स्पीड के लिए निम्न में से कौन सा संबंध सही है। तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन में ये कभी पाई डी एन बटा में 100 दे देता है, कभी पाई डी एन बटा में 1000, आगे बात करते हैं उसके लिए, कभी पाई डी एन दे देता है सिंपल सा मीटर पर मिनट में। तो सारे फॉर्मूले को हम लोगों को समझना है, ठीक, और उसी के आधार पर जो फॉर्म रहेगा उसके अनुसार हम लोग आसानी से कर सकते हैं। ज्यादा तो चीज नहीं है, बस यूनिट के कन्वर्जन के आधार पर ये बटे में क्या आ रहा है, 100 आएगा, 1000 आएगा, 12 आएगा, अगर इंच में बात करेंगे तो आगे सारा चीज देखते हैं। ये चीज समझ में आया होगा, इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अभी नेक्स्ट है मैट्रिक सिस्टम में जो सबसे ज्यादा हम लोग प्रयोग करते हैं, ये है v बराबर पाई डी एन अपॉन क्या, 1000। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये 1000 से डिवाइड करके रखे हैं फॉर्मूले को, तो यहाँ पर जो डायमीटर पुट करेंगे, ड्रिल का जो व्यास पुट करेंगे, रखेंगे, वो किस में रखेंगे, तो इसको रखेंगे मिलीमीटर में, एमएम में। क्यों, तो 1 मीटर बराबर क्या होता है, 1000 mm, 1000 mm। और यहाँ पर हम लोगों को किस में आना है, एमएम में आ रखे हैं, यानी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में आना है, मीटर में आना है, तो क्या कर देते हैं, जो रिलेशन होता है उसे डिवाइड कर देते हैं। इसीलिए यहाँ पर क्या करके रखे हैं, 1000 से डिवाइड कर दिए हैं। तो ज्यादातर क्वेश्चन हम लोग इसी फॉर्मूले पर डील करेंगे। ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, पाई डी एन बटा में क्या, 1000 मीटर पर मिनट, और यहाँ पर डायमीटर जो रखेंगे किस में रखेंगे, हमेशा एमएम में, मिलीमीटर में रखेंगे। कोई भी सेंटीमीटर में और मीटर में डाटा दिया होगा तो उसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, एमएम में। नहीं तो सेंटीमीटर मीटर के अनुसार डायरेक्ट फार्मूला यूज करना चाहते हैं तो इससे पहले जो 2 फार्मूला पढ़े थे वहां से हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो सारा चीज नहीं याद रखना है, कंफ्यूज हो जाएंगे। ऑप्शन के लिए वो बताए थे, उस तरह से अलग अलग फॉर्म में दिख जाता है, इसीलिए हम लोगों को क्या करना है, उस तरह से ध्यान रखना है। बाकी थोड़ा सा समझने की जरूरत है, ये सारा फार्मूला हम लोग बना सकते हैं। ठीक, तो आइए यहाँ पर ये एन, यहाँ से एन निकालेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, v इंटू 1000 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, पाई डी। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर डील करते हैं। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ड्रिल की कटिंग स्पीड के लिए निम्न में से कौन सा संबंध सही है, तो v बराबर पाई डी एन बटा 1000। इसी तरह से कोई और 4 ऑप्शन बना रहा है तो उसमें आसानी से इस फार्मूले को क्या कर सकते हैं, चुन सकते हैं। पहला तो क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है। इसी फार्मूले को कभी एन के टर्म में, जैसे ये वाला पूछ लिया जाता है कि ड्रिल की आरपीएम निकालने के लिए कौन सा संबंध सही है, तो ये वाला फार्मूला हम लोग एन के टर्म में बता सकते हैं। इसी तरह से डी के टर्म में भी बता सकता है। डी के टर्म मतलब v बराबर क्या होता है, पाई डी एन बटा में क्या होता है, 1000। डी के टर्म में पूछेगा तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, ये v इंटू क्या हो जाएगा 1000 और बराबर कितना हो जाएगा, ये पाई डी एन हो जाएगा। अब डी निकालना है यहाँ से, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, v इंटू 1000 और डिवाइडेड बाई क्या, पाई इंटू एन। यानी ये भी बोल सकते हैं, डी के टर्म में पूछ सकता है कि ड्रिल के लिए निम्न से कौन सा संबंध सही है। तो इस तरह से ऑप्शन में हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो मास्टर फार्मूला यही है, इसी से सारा बना सकते हैं। कभी डी पूछेगा तो डी के लिए निकाल लेंगे, एन के टर्म में फार्मूला निकाल लेंगे। ठीक, वी के टर्म में तो हम लोगों को याद रखना है। तो ये सारा अलग अलग फॉर्म में फार्मूले पूछे जाते हैं ऑप्शन में दे करके, तो इस तरह से ध्यान रखना है। और इस पर क्वेश्चन भी करेंगे और भी क्लियर हो जाएगा अच्छे तरीके से। इंपॉर्टेंट चीज है, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो ध्यान से पढ़ना है इसको, नहीं तो मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन आपको छूट जाएगा अगर नहीं पढ़ के जाएंगे तो, या नहीं आ रहा है तो। ठीक, आसानी से समझना है धीरे धीरे चीजों को। यहाँ पर भी ये भी जो है कटिंग स्पीड है किस में, मीटर पर मिनट में। हमेशा इसको किस में बताते हैं, मीटर पर मिनट में ही। उसके अनुसार हम लोग ड्रिल के डायमीटर को अलग अलग डायमेंशन में पुट करते हैं और फिर कन्वर्जन के लिए उसका रिलेशन यूज करते हैं। ठीक, इसीलिए 100 आ रहा है, फिर कभी 1000 आ रहा है। अभी आगे हम लोग इंच में भी देखेंगे।
तो यहाँ पर एन क्या है, ये आरपीएम है ड्रिल का, और ये डी जो है डायमीटर ऑफ ड्रिल है। और यहाँ पर ये ध्यान रखना है, यहाँ पर डायमीटर किस में रखेंगे, एमएम में। तो इस फार्मूले को प्रयोग करेंगे, इसको ध्यान में रखिए, इसको याद करके रखिए, ताकि हम लोग कर सकते हैं। ठीक, इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अभी नेक्स्ट है ब्रिटिश सिस्टम में। अगर इस फार्मूले को देखें, ब्रिटिश मतलब इंच, तो V बराबर पाई डी एन डिवाइडेड बाई क्या है 12, ये फीट पर मिनट। इंच में हम लोग ब्रिटिश सिस्टम में हम लोग किस में बताते हैं कटिंग स्पीड को, तो फीट पर मिनट में, बड़ी यूनिट में बताते हैं। तो यहाँ पर 1 फीट बराबर क्या होता है, 12 इंच होता है। 1 फीट बराबर 12 इंच होता है। तो यहाँ पर हम लोग डायामीटर को किस में रखेंगे, इंच में रखेंगे। और इंच से जब फीट में बदलना होगा तो क्या करेंगे, 12 से क्या कर देंगे, भाग देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, पूरा फीट में आ जाएगा, जो भी डायमेंशन रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर इसके लिए भी एन के टर्म में ये फॉर्मूला बना सकते हैं, V इंटू 12 बटा में क्या, पाई इंटू डी आरपीएम। यहाँ पर अगर अलग अलग टर्म के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी ये V जो है कटिंग स्पीड है, और ये ब्रिटिश में है तो क्या रहेगा, फीट पर मिनट में। और एन आरपीएम है ड्रिल का, रेवोल्यूशन पर मिनट। और ये डायमीटर ऑफ ड्रिल है, ड्रिल का व्यास है, और ये किस में रहेगा, इंच में। यहाँ पर मान लीजिए 1/2 इंच हम लोग डायमीटर रख रहे हैं, तो 1/2 इंच है, 12 से डिवाइड नहीं करेंगे तो ये इंच पर मिनट में। तो इंच पर मिनट कोई यूनिट ही नहीं है, बड़ी यूनिट में हम लोग बताएंगे, फीट प्रति मिनट में बताएंगे। इसीलिए क्या कर देते हैं, इंच को फीट में बदलने के लिए 12 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। क्यों डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर 1 फीट बराबर क्या होता है, 12 इंच होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक, इतना चीज समझ में आया होगा। अभी हम लोग आगे देखते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है टाइम कैलकुलेशन। ये तो है स्पीड कैलकुलेशन के लिए हम लोग फार्मूला पढ़ चुके। ये आरपीएम वगैरह या कटिंग स्पीड निकालना होगा तो कैसे निकालते हैं ड्रिल के लिए। अभी हम लोग टाइम कैलकुलेशन के बारे में पढ़ते हैं। टाइम कैलकुलेशन मतलब मशीनिंग टाइम, यानी ड्रिल करने के लिए कितना समय लगेगा, अगर उसके लिए पर्याप्त हमारे पास डाटा रहेगा तो। कैसे, तो सबसे पहले जो हम लोगों का पर्पस है इस चीज को पढ़ने के लिए, उसके लिए समझिए थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए कि 10 mm मोटी प्लेट है, और उसके लिए आरपीएम 600 है, और फीड भी दे दिया है 0.22 mm पर रेवोल्यूशन। और आपसे पूछेगा कि ये सारा जो प्लेट है और इससे संबंधित जो भी डाटा है, इसको होल करने के लिए, इसमें होल करने के लिए, आर पार सुराख करने के लिए कितना टाइम लगेगा, मिनट में बताओ। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मिनट में निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए सारा चीज समझना पड़ेगा अभी। ठीक, तो इसी के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मशीनिंग टाइम, नहीं तो कटिंग टाइम, नहीं तो ड्रिलिंग टाइम। ठीक, तो जनरली जो कटिंग टाइम या मशीनिंग टाइम या ड्रिलिंग टाइम होता है, इसको हम लोग टी से सूचित करेंगे, बड़ा टी। और ये टी का जो फार्मूला हम लोग लिखेंगे, टी बराबर L/F इंटू एन। यहाँ पर ये जो एल है, ये एल टोटल होल की गहराई है, टोटल डेप्थ ऑफ होल। कैसे क्या है, ये सारा चीज समझते हैं। ये छोटा जो एफ है, ये फीड है mm पर रेवोल्यूशन में। और ये एन जो है, ये क्या है, आरपीएम है, जिसके बारे में अभी हम लोग चर्चा किए थे आरपीएम के लिए। ठीक, तो T बराबर L/F इंटू एन है। जनरली ये एल क्या होता है, तो टोटल लेंथ ऑफ कट होता है, नहीं तो जितना गहराई तक होल करना है, टोटल गहराई हम लोगों को लेना है ड्रिलिंग होल का। तो इसके लिए जो एल होता है, एल बराबर होता है L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4। अब L1 L2 L3 L4 क्या है, इसके लिए समझते हैं यहाँ पर। तो इसके लिए ये फिगर है, यहाँ पर समझ सकते हैं अच्छे से। जनरली जब हम लोग ड्रिलिंग करते हैं तो कैसे करते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा प्रोसेस समझिए। मान लीजिए ये जॉब है, तो हम लोग क्या करते हैं, जॉब का पहले सेंटर मार्क कर देते हैं, कहाँ पर होल करना है। सेंटर मार्क को गहरा करने के लिए सेंटर पंच का यूज कर लेते हैं, निशान लगा लेते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं, जो ड्रिल मशीन का स्पिंडल है, पहले एक बार ड्रिल को इसके पॉइंट पर ला करके और टच कर देते हैं। टच करने के बाद फिर क्या कर लेते हैं, ऊपर उठा लेते हैं हल्का। ऊपर उठाने के बाद फिर क्या करते हैं, स्पिंडल को यानी मोटर को चालू करते हैं। तो ड्रिल क्या होता है, अपने एक्सिस पर घूमता है। और उसके बाद हम लोग फीड दे करके क्या करते हैं, फिर सेंटर में ला करके और फिर होल करते हैं। और जब आर पार होल करना होता है तो ड्रिल को क्या करना पड़ता है, बाहर भी तो निकालना पड़ता है, तभी तो आर पार होल होगा। तो सेम यही कंडीशन है इस फिगर में। अभी यहाँ पर समझिए, ये सेंटर है ड्रिल का,
और हम लोगों को ड्रिलिंग करना है तो पहले सेंटर मैच करके और इसको ड्रिल को क्या कर के रखे हैं, ऊपर रखे हैं। और फिर यहाँ पर जब आ रहे हैं तो ये जॉब है, जॉब से ये बाहर क्या हो रहा है, इसका पॉइंट निकल रहा है, तभी तो आर पार होल होगा। तो ये फिगर है, इसको इस फिगर को नोटबुक में बनाना है आप लोगों को। और अभी यहाँ पर समझते हैं, कुछ चीज़ लिखना नहीं है इधर का कोई भी फार्मूला, टाइम देंगे इसके लिए। अभी ये सारा चीज़ समझिए, ठीक। यहाँ पर देखेंगे तो ये जॉब है, इस जॉब में हम लोगों को होल करना है। और इस जॉब को अगर हम लोग मान लें कि इसकी मोटाई L1 है, ये L1 इसकी क्या है, मोटाई, थिकनेस ऑफ प्लेट जिसमें हम लोगों को होल करना है। तो पहली मिल गई L1 का मीनिंग पता चल गया यहाँ से, ये जॉब की मोटाई है। उसके बाद ये जो L2 है, ये जॉब का ये जो ऊपरी सतह है, और ये जो ड्रिल का जो पॉइंट है, जब हम लोग ड्रिलिंग स्टार्ट कर रहे थे उस टाइम में क्या करते हैं, तो जॉब से थोड़ा ऊपर रखते हैं। तो जॉब के सतह से जितना ऊपर ये ड्रिल है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, L2। और L2 का मतलब है अप्रोच लेंथ। अप्रोच मतलब पहुंचना होता है। जनरली जब हम लोग ड्रिलिंग करते हैं तो इस पोजीशन में स्पिंडल को रख करके और धीरे धीरे सेंटर तक पहुंचाते हैं ना, मोटर को ऑन करके या ड्रिल को ऑन करके। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अप्रोच लेंथ। अप्रोच लेंथ मतलब ड्रिल को हम लोग सेंटर तक पहुंचा रहे हैं, तो अप्रोच लेंथ क्या है, L2। इसी तरह से जब इसको बाहर निकाल देंगे तो ओवर ट्रेवल लेंथ उसको बोलते हैं। जब आर पार होल करना होता है तो ये ड्रिल को क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं जॉब से थोड़ा सा, तभी आर पार होल होता है। तो जितना बाहर आता है उस लंबाई को हम लोग बोलते हैं ओवर ट्रेवल लेंथ, यानी एक्स्ट्रा क्या कर गया, ट्रेवल कर गया। और ड्रिलिंग करने के लिए ये सारा चीज करना पड़ेगा ना, नहीं तो आर पार अगर बाहर नहीं निकालेंगे तो पूरा आर पार होल होगा ही नहीं। तो उसको बोलते हैं ओवर ट्रेवल। अभी समझते हैं, ये L2 का मतलब समझ में आ गया। तो ये ड्रिल का पॉइंट जैसे हम लोग सेंटर पर ला रहे थे तो वहां की जो ये दूरी होती है इसको हम लोग L2 यानी इसको अप्रोच लेंथ ला रहे हैं अभी। इसके बाद नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये जो लंबाई है, ये वाली, ये और ये पॉइंट तक ये जो लंबाई है, यानी ड्रिल के लिए देखेंगे तो ड्रिल का ये जो है, ये कोनिकल भाग जो है इसके पॉइंट का और ये कोनिकल सतह का दूसरे पॉइंट के बीच की जो ये हाइट होती है, ये वाली हाइट, इसको हम लोग बोलते हैं L3। और L3 क्या है, तो ये कोन हाइट है। जैसे ये ड्रिल का पॉइंट ऐसा होता है ना, कोनिकल होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कोन हाइट नहीं तो टिप लेंथ बोल सकते हैं, ठीक है, नहीं तो कोन हाइट बोल सकते हैं। कोन क्यों बोल रहे हैं, तो शंकु के जैसा इसका पॉइंट होता है, इसीलिए क्या बोल रहे हैं, कोन हाइट बोल रहे हैं। जनरली ये L3 होता है। और L3 जब हम लोगों को निकालना होता है तो इसके लिए हम लोग 0.3 इंटू क्या कर देते हैं, D कर देते हैं। ये डायरेक्ट ये रिलेशन याद रखना है, ये 0.3 और ये D क्या है, ड्रिल का डायमीटर है, ठीक। तो ये L3 समझ में आ गया। यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला L3 है, L3 इस तरह से नोटिस L3 का इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है, यहाँ से यहाँ तक ये जो ड्रिल का ये वाला जो भाग है और ये जॉब का सतह है, जितना ये बाहर आया है, ये वाला जो लंबाई होता है इसको हम लोग बोलते हैं L4, यानी इसी को क्या बोलते हैं, ओवर ट्रेवल लेंथ, यानी एक्स्ट्रा क्या कर दिए, ड्रिल को बाहर निकाल दिए। तो ये वाला जो लंबाई है जिसको हम लोग ओवर ट्रेवल बोलते हैं, ठीक। तो इतना करके आसानी से ये फिगर को नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे समझते हैं इसमें। यहाँ पर देखेंगे तो ये L बराबर क्या होता है, अगर टोटल लंबाई निकालना चाहेंगे हम लोग तो कैसे बोल सकते हैं, तो ये सारा L यहाँ से यहाँ तक ये L है, और L में कौन कौन आ रहा है, L1 L2 L3 L4। तो इस तरह से हम लोग L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 शुद्ध टाइम के कैलकुलेशन के लिए कि एग्जैक्ट कितना टाइम लगेगा उसके लिए हम लोग इस तरह से निकालते हैं, ठीक। अभी यहाँ पर L1 क्या है, तो डेप्थ ऑफ होल, यानी जितना हम लोगों को मोटा प्लेट होगा उतना ही क्या होगा, होल की गहराई होगी। तो उसके लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, थिकनेस ऑफ प्लेट के बराबर ही होगा ये डेप्थ ऑफ होल, इसको L1। उसके बाद L2 जो होता है इसको अप्रोच लेंथ बोलते हैं, यानी जब सेंटर तक ला रहे थे ड्रिलिंग करने के लिए उस लंबाई को क्या बोलते हैं, अप्रोच लेंथ। L3 लेंथ ऑफ टिप, नहीं तो कोन हाइट भी बोला जाता है इसको। और ये 0.29 D एग्जैक्ट कैलकुलेशन के लिए 0.29 है तो हम लोग 0.3 इंटू D लिख देते हैं। और ये D जो है ये ड्रिल का डायमीटर है, यहाँ देख सकते हैं ये ड्रिल का व्यास है। अलग अलग साइज के ड्रिल के लिए व्यास चेंज होते जाएगा, तो उसके लिए हम लोग वैल्यू रखेंगे, क्वेश्चन करेंगे इससे संबंधित, ठीक।
इसके बाद ये L4 है, ये ओवर ट्रेबल है, यानी आर पार होल करने के बाद क्या कर दिए, एक्स्ट्रा निकाल देते हैं उसको ओवर ट्रेबल। ठीक, ये बाकी इधर वाला चीज के बारे में हम लोग आगे डील करते हैं, अभी इसमें से कुछ नहीं लिखना है, ये खाली फिगर बना लीजिए आप लोग, इसके बाद हम लोग इसको विस्तृत रूप से आगे लिखते हैं। ठीक, इतना नोट डाउन कर लीजिए। फिर यहाँ पर इस फार्मूले को अगर देखें तो सबसे पहले हम लोग ये बता सकते हैं, अगर एक होल करना होगा तो इसके लिए हम लोग क्या बता सकते हैं, मशीनिंग टाइम T फॉर 1 होल, एक होल करने के लिए जो कटिंग टाइम है क्या लिख सकते हैं, तो T बराबर L/F इंटू क्या N, और ये F क्या है, फीड है। आगे इसमें देखते हैं F जो है फीड है, फीड mm पर रेवोल्यूशन में, और ये N क्या है, RPM है, और ये L क्या है, तो L L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 है। इसको इस फार्मूले को एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, T बराबर L बाई क्या FM भी बोल सकते हैं, और ये FM का मतलब क्या है, तो यहाँ पर FM बराबर होता है फीड इंटू RPM, फीड इंटू RPM। जनरली फीड और RPM को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये FM आता है, और FM क्या है, तो FM का मतलब है फीड इन mm पर मिनट, फीड इन mm पर मिनट। जनरली सिंपल जो फीड होता है इसको हम लोग किसमें बताते हैं, mm पर रेवोल्यूशन में बताते हैं, लेकिन mm पर मिनट में बताना होगा कि 1 मिनट में कितना mm अंदर गया, तो इसके लिए हम लोग क्या कर देते हैं, जो सिंपल फीड होती है और जो RPM होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही क्या होता है, FM होता है। अगर यूनिट के लिए देखेंगे कि mm पर मिनट कैसे आ रहा है तो कर सकते हैं, ये जो फीड होता है इसका यूनिट क्या होता है, mm पर रेवोल्यूशन होता है, mm पर रेवोल्यूशन। और फिर RPM के लिए क्या होता है, रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी रेवोल्यूशन रोटेशन पर मिनट होता है। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये रेवोल्यूशन कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा, यूनिट क्या बचेगा, mm पर मिनट बचेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, इसका जो ये FM जो है इसको क्या बोल सकते हैं, mm पर मिनट में। तो जिस तरह से दिया रहेगा उस तरह से फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे, क्वेश्चन में सारा चीज समझ में आएगा। F इंटू N की जगह पर हम लोग क्या रख दिए, FM रख दिए डायरेक्ट। तो इस फार्मूले को इस तरह से भी लिख सकते हैं, T बराबर L/FM। ठीक, क्वेश्चन करेंगे इससे संबंधित और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इतने पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद इसमें एक एक टर्म को देखते हैं। यहाँ पर FM क्या है, फीड इन mm पर मिनट, और FM के लिए बताएंगे तो ये क्या होता है, फीड इंटू RPM, और F क्या है, फीड इन mm पर रेवोल्यूशन। ये सिंपल फीड है जिसको mm पर रेवोल्यूशन में बताया जाता है, और N क्या है, RPM। जब एक को होल करना होगा तो इस फार्मूले को यूज करेंगे। अगर इसी तरह से क्वेश्चन में 5 होल बोल दिया, 10 होल बोल दिया, तो एक होल निकाल करके लास्ट में क्या करेंगे, 5 से या 10 जितना होल रहेगा उससे क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। इसके लिए एक फार्मूला बनाते हैं। जनरली मशीनिंग टाइम T अगर n होल के लिए, n नंबर ऑफ होल, n की अगर मान लीजिए होल अगर बोल दिया कि 5 होल करना है तो n क्या होगा, 5, 10 होल करना है तो n क्या हो जाएगा, 10। तो जितना होल करना होगा उसके लिए हम लोग फार्मूले को कैसे लिख सकते हैं, तो T बराबर, ये फार्मूला सेम ही रहेगा, L/FN ही है मिनट में, और यहाँ पर ये जो n है ये नंबर ऑफ होल से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो n इंटू क्या हो जाएगा, L/FN। और दूसरे फॉर्म में, इस फॉर्म में देखेंगे तो T बराबर n इंटू क्या बोल सकते हैं, FM भी बोल सकते हैं। तो ये दोनों फार्मूला है। ठीक, जनरली यहाँ पर इस फार्मूले का लिखने का पर्पस ये है, यहाँ से ये सेम फार्मूला सेल में पूछ लिया गया था, पूछा था कि n नंबर ऑफ होल करने के लिए ड्रिलिंग टाइम या मशीनिंग टाइम कितना, मशीनिंग टाइम का फार्मूला निम्न में से कौन सा सही है, तो उसके लिए n से क्या कर देंगे, खाली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये याद नहीं रखना है, ये फार्मूला याद रखना है। n आएगा तो हम लोग n से डायरेक्टली क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। एक होल का निकाल करके जितना होल दिया रहेगा क्वेश्चन में आसानी से क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। यहाँ पर एक एक चीज को समझते हैं। ये जो L है यहाँ पर, ये L का मतलब क्या है, तो टोटल लेंथ ऑफ कट, कितना हम लोगों को कट करना है, नहीं तो टोटल डेप्थ ऑफ होल, टोटल होल की क्या गहराई। उसमें कौन कौन टर्म आते थे, तो उसमें आता था L को अगर देखें तो L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4। जनरली हम लोगों के लेवल पर इसमें से 2 ही लंबाई की जरूरत है। पहला लेंगे हम लोग ये प्लेट का थिकनेस जो L1 होता है, प्लेट की मोटाई। उसके बाद L3 लेंगे, किसी भी ड्रिल के लिए देखेंगे तो उसका पॉइंट इस तरह से कोन जैसा ही होता है, तो L3 वाला यानी कोन हाइट हम लोग हर एक क्वेश्चन में कंसीडर करेंगे। यहाँ पर ये जो L2 है
ये जनरली L2 अप्रोच लेंथ और L4 ओवर ट्रेवल लेंथ आपके लेवल पर ये नहीं दिया जाता है क्वेश्चन में, ठीक। ये डिप्लोमा और बीटेक में ये क्वेश्चन बनाने के लिए दिया जाता है। अप्रोच लेंथ और ओवर ट्रेवल का क्वेश्चन में वैल्यू दे दिया जाता है, तो उसके अनुसार हम लोग टोटल लंबाई निकालने के लिए क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो हम लोगों को दो चीज ध्यान रखना है, ये लिख लेना है, लेकिन हम लोगों को जब भी क्वेश्चन बनाएंगे तो L बराबर क्या लिखेंगे, L1 प्लस L3, यानी प्लेट की मोटाई, और फिर दूसरा क्या लिखेंगे, तो ड्रिल का जो कोन हाइट होता है उसको लिखेंगे, और L3 निकालना होगा तो क्या कर देंगे 0.3 इंटू क्या D, और ये D ड्रिल करेंगे तो ड्रिल का डायमीटर रहेगा ना, कि बिना ड्रिल का ही हवा में होल कर देंगे, तो ड्रिल रहेगा तो उसका डायमीटर रहेगा, तो L3 क्या कर लेंगे, आसानी से निकाल लेंगे, ठीक। इतना चीज समझ में आया होगा। तो यहाँ पर एक एक चीज को देख लेते हैं। ये L1 क्या है, डेप्थ ऑफ होल या थिकनेस ऑफ प्लेट, जितना प्लेट का थिकनेस होगा उतना ही क्या गहराई में हम लोग होल कर सकते हैं। और L3 क्या है, लेंथ ऑफ टिप, टिप की लंबाई नहीं तो कोन हाइट 0.29D नहीं तो 0.3D। ये फार्मूला ध्यान रखना है, डायरेक्ट फार्मूला भी ऑप्शन में पूछ लिया जाता है। यहाँ पर D बराबर क्या है, ड्रिल का डायमीटर, और किस में रखेंगे, हमेशा हम लोग जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो डायमीटर mm में रखेंगे और उसी के अनुसार फार्मूले का यूज करेंगे, पाई DN बटा में 1000 वाले का, ठीक। तो इस तरह से करके इसके बाद दो फार्मूला और है, जैसे डेप्थ ऑफ कट। जब हम लोग ड्रिलिंग करते हैं तो ड्रिल का ये पॉइंट इस तरह से होता है ना, दोनों तरफ ये कटिंग एज होता है, तो जब हम लोग होल करते हैं तो कितना गहराई में कटिंग कर रहा है, इसके लिए अगर बताएं तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्थ ऑफ कट बोलते हैं। डेप्थ ऑफ कट को छोटा d से सूचित करेंगे, और ये जो होता है d बटा में 2 होता है, ड्रिल का डायमीटर बटा में 2 होता है। कैसे कर सकते हैं तो समझिए, ये d/2 क्यों ले रहे हैं, तो जनरली ये जो ड्रिल होता है इसका 2 कटिंग लिप्स होता है ना, 2 कटिंग एज होता है दोनों तरफ से। तो सेंटर के तरफ का आधा धातु ये काटता है, यानी ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा ना, और इधर के क्या हो जाएगा, ये रेडियस। तो ये आधा धातु ये लिप काटता है, आधा धातु ये लिप काटता है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्थ ऑफ कट d/2। नहीं तो सिंपल सा खाली डेप्थ ऑफ कट बराबर r भी लिख सकते हैं। d/2 का मतलब क्या है, ये r ही है, ठीक। तो ये होता है, ये गोल जनरली गोल होता है, तो ये जब काटेगा एक तरफ का रेडियस के बराबर धातु काटेगा, तो ये दोनों तरफ से क्या होगा, पूरा डायमीटर में धातु कट जाएगा। जैसे 10 mm इधर से रेडियस में काट रहा है तो पूरा गोलाई में क्या हो जाएगा, 20 mm कट जाएगा, यानी ड्रिल के साइज के बराबर। ड्रिल के साइज का जनरली क्या होता है, आधा, ये दोनों लिप मिल करके काटता है, इसीलिए दोनों पर ये डेप्थ ऑफ कट क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। d बराबर क्या हो जाएगा, d/2। ये फॉर्मूला डायरेक्ट अभी आपका जो UPPCL एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया है, डायरेक्ट फार्मूला कि डेप्थ ऑफ कट, ड्रिल के डेप्थ ऑफ कट के लिए कि निम्न में से कौन सा संबंध सही है, तो d/2 डायरेक्ट बोल सकते हैं। और ये d क्या है, ड्रिल का डायमीटर है। एक चीज और, ये MRR मतलब मेटल रिमूवल रेट। मेटल रिमूवल रेट का मतलब क्या होता है, तो जनरली हम लोग जब ड्रिल के द्वारा धातु काटते हैं तो चिप के रूप में मेटल क्या होता है, फ्लो होता है। तो मेटल रिमूवल रेट, 1 मिनट में कितना धातु का फ्लो हो रहा है, कट करके 1 मिनट में कितना धातु निकल रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल रिमूवल रेट बोलते हैं। इसको अगर बताएंगे तो पाई d² FN बटा में क्या 4। ये d डायमीटर है ड्रिल का, F फीड है, और N क्या है, RPM है। नहीं तो ऐसे भी बता सकते हैं, दूसरा जो फार्मूला है ये FN को हम लोग FM भी लिख सकते हैं, पाई d² बटा में FM बटा में क्या 4, सॉरी पाई d² FM बटा में क्या 4, ठीक है। तो ये फार्मूला खाली ध्यान रखना, इस पर क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा। फार्मूला कभी का पूछ लिया गया तो ठीक है, नहीं तो कम चांस है इसके पूछने की। तो इस तरह से फार्मूले को ध्यान रखना है, ये सारा फार्मूला याद रखना है, ये सारे पूछे जाते हैं, ठीक। तो इतना चीज ध्यान से एक एक करके समझ लीजिए। जब तक समझ में ना आए क्वेश्चन की तरफ आगे नहीं जाना है, वीडियो को पीछे कर करके देखते रहिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग अब आगे की तरफ चलते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए। और यहाँ पर क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग एक नोट पॉइंट देख लेते हैं। जैसे हम लोग अभी 2 फार्मूला यूज किए थे ना, L/FN, और उसके बाद V बराबर कटिंग स्पीड पाई DN बटा में क्या 1000, उससे संबंधित कुछ चीज दोनों को कंबाइंड करके एक फार्मूला बनाते हैं। जैसे T बराबर क्या होता है, L/FN, इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 1, और V बराबर क्या होता है, पाई DN बटा में क्या 1000 मीटर पर मिनट होता है, ठीक। यहां से अगर देखेंगे तो ये V बराबर, यहां से अगर N के लिए निकाले, ये N बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू 1000 डिवाइडेड बाई क्या, पाई इंटू
डी, ठीक। ये एन हो गया। जनरली हम लोग ये एन क्यों निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए टी बराबर क्या होता है, एल बाई एफ इंटू एन, यही इक्वेशन 1 है। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इस फार्मूले से एन निकाल करके इसके जगह पर रख देंगे और फिर देखते हैं फिर फार्मूला कैसे आ रहा है। तो यहाँ पर एन का वैल्यू अगर रखेंगे इक्वेशन 1 में तो टी बराबर क्या हो जाएगा, एल बाई एफ और इंटू एन की जगह पर क्या रख देंगे, वी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई क्या, पाई इंटू डी। तो यहाँ पर टी बराबर क्या हो जाएगा, आगे चल के ये एल हो रहेगा, ये पाई डी कहाँ जाएगा, ऊपर पाई डी, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये 1000 सजा करके लिख देते हैं, 1000 इंटू एफ इंटू क्या भी। तो टी बराबर ये भी बोल सकते हैं, ये मिनट में, ठीक। जनरली ये जो टी है इस तरह से वैल्यू को पुट करके निकालेंगे तो ये टी किस में आ जाएगा, पाई डी एल बटा 1000 एफ भी मिनट में आ जाएगा। इस फार्मूले का उपयोग हम लोग कब करेंगे, तो जब ये कटिंग स्पीड दिया रहेगा, आरपीएम नहीं दिया रहेगा, तो डायरेक्ट इस फार्मूले में कटिंग स्पीड रख करके एकदम कटिंग टाइम शॉर्ट तरीके से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में बात करेंगे, जब इसके लिए क्वेश्चन करेंगे तो चिंतित नहीं होना है, ठीक। तो इसके लिए हम लोग इस तरह से कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। अभी इसके लिए समझते हैं आगे की तरफ। अगर इस फार्मूले के अनुसार देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से फार्मूला मिलेगा। यह शॉर्ट फार्मूला है मैट्रिक्स सिस्टम के लिए, और अगर भी यहाँ पर दिया रहे, डायरेक्ट भी दिया रहेगा तो इस फार्मूले में भी पुट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसी तरह से ब्रिटिश सिस्टम के लिए देखेंगे, यानी इंच वाले के लिए, तो ये भी बता सकते हैं, जहाँ पर ये 1000 ऊपर में आ रहा है, सॉरी यहाँ पर बट्टे में 1000 आ रहा है, अगर उसके लिए देखेंगे तो b बराबर क्या होता है, पाई डी एन बटा में 12। निकाल करके देखिएगा आप लोग, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पाई डी एल बटा में 12 एफ इंटू बी। 1000 के जगह पर ये क्या कर देना है, 12। ये मिनट में ही आएगा टाइम। और ये शॉर्ट फार्मूला किसके लिए, सॉरी ये मेट्रिक नहीं, ये ब्रिटिश के लिए ही है, ब्रिटिश यानी इंच के लिए है। और यहाँ पर अगर भी दिया रहेगा तब डायरेक्ट इस फार्मूले के यूज कर लेंगे, ठीक। तो इतना चीज नोट डाउन कर लीजिए, फिर एक एक क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक। और इसमें सबसे पहले कटिंग स्पीड के लिए बात करेंगे, कटिंग स्पीड, और फिर आरपीएम निकालने के लिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक माइल्ड स्टील की जॉब में 14 mm का ड्रिल करने के लिए कटिंग स्पीड क्या होगी, जबकि ड्रिल 400 आरपीएम पर घूम रहा हो, ठीक। तो यहाँ पर इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पढ़िए ध्यान से क्वेश्चन को बार बार और डाटा निकालने का कोशिश कीजिए, उसके बाद आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यहाँ पर माइल्ड स्टील की जॉब है, ये डायमीटर कितना है, 14 mm दिया है। तो गिवन में ये डायमीटर क्या बोल सकते हैं, ड्रिल का जो व्यास है 14 mm है, और कटिंग स्पीड जनरली हम लोगों को निकालना है, भी निकालना है, और उसके लिए आरपीएम जो दिया है यानी एन दिया है कितना, 400 आरपीएम। इस तरह का क्वेश्चन हर एक को आना चाहिए, हर एक स्टूडेंट को आना चाहिए, नहीं तो 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में, हर एक एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में जाएंगे तो छूट जाएगा, चाहे फार्मूला हो, नहीं तो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो छूट जाएगा। बहुत सिंपल है, आसानी से बनेगा। इस तरह के क्वेश्चन को आप लोगों को प्रैक्टिस करके और अच्छे तरीके से सीखना है, ठीक। यहाँ पर ये गिवन डाटा है, भी निकालना है, तो भी के लिए हम लोग क्या पढ़े हैं अभी, भी बराबर क्या होता है, पाई डी एन बटे में क्या होता है 1000। ये 1000 वाला फार्मूला यूज करेंगे, ये किस में आ जाएगा, ये मीटर पर मिनट में, यहाँ पर ये मीटर पर मिनट में आएगा, ठीक। जनरली इस क्वेश्चन को देख करके सोल्यूशन नहीं देखना है, आप लोग खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तब देखिएगा, ठीक। तो यहाँ पर भी बराबर पाई डी एन बटा में 1000। अब एक एक डाटा को रख देते हैं, भी बराबर आगे निकालेंगे, भी ही निकालना है, तो ये पाई का मान कितना रखेंगे, 22/7 रखेंगे, इंटू डी कितना है, डी ड्रिल का डायमीटर है, कितना दिया है 14 दिया है, इंटू ये एन कितना दिया है, तो 400, एन 400, और फिर बटे में क्या कर देंगे 1000, ठीक। यहाँ पर ये एमएम में ही दिया हुआ है, तो ये 1000 वाले फार्मूले का ही यूज करेंगे, ठीक। अब इसको काटिए तो ये 7 दूनी क्या हो जाएगा 14। इस तरह से पूरे को मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। यहाँ से भी ये 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं, ये 2 5 10, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा, ये 22 इंटू 4, भी बराबर क्या हो जाएगा 22 इंटू 4, यानी 88 बटा में क्या आ जाएगा 5, और 88/5 का मतलब क्या है 17.6 मीटर पर मिनट, ठीक। तो ये आंसर है। अब इस तरह से इसको नोट डाउन कर लीजिए,
फिर हम लोग आगे चलते हैं। सिंपल सिंपल इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, कास्ट आयरन जॉब में होल के लिए कटिंग स्पीड ज्ञात करें। अभी कटिंग स्पीड भी निकालना है, जबकि ड्रिल का व्यास क्या दिया है 3/8 इंच दिया है और आरपीएम कितना दिया है 240। ठीक, तो इसके लिए कैसे कर सकते हैं, आसानी से इसके लिए भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया है, ड्रिल का डायमीटर कितना दिया है 3/8 इंच, आरपीएम कितना दिया है 240 आरपीएम भी निकालना है। तो कुछ नहीं, ये इंच में दिया है तो उसके अनुसार ही फॉर्मूला यूज करेंगे। भी बराबर क्या हो जाएगा पाई डी एन बटा में क्या 12। ये किस में आ जाएगा, तो ये आएगा फीट पर मिनट में, फीट पर मिनट में। ब्रिटिश इंच देख कर कहीं फॉर्मूला लगाना है, 1000 नहीं लगाना है, वो मेट्रिक में चला जाएगा। तो ये भी बराबर यहाँ पर अब रख सकते हैं, ये 22/7 दिया हुआ है और डी कितना दिया है, ड्रिल का डायमीटर 3/8 इंच दिया है और आरपीएम कितना है 240 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 12। अगले स्टेप में देखेंगे तो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं गुना करके, नहीं तो ऐसे कर लीजिए, ये 22 इंटू ये क्या रहेगा 3 इंटू 240 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा नीचे में 7 इंटू 8 इंटू ये पहले से क्या है 12। इसको आप लोग काट करके देखेंगे तो ये यहाँ से जो भी आएगा ये इसके बराबर 23.57 फीट पर मिनट आएगा। तो इसको भी आसानी से कर लीजिए। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए ये क्वेश्चन, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, कास्ट आयरन जॉब में 10 mm का होल करने के लिए आरपीएम ज्ञात करें, जबकि कटिंग स्पीड 13 मीटर पर मिनट दिया है। यहाँ पर ड्रिल का डायमीटर कितना दिया है, क्वेश्चन पढ़ करके डाटा निकालना है। डी बराबर कितना 10 mm। इसके बाद भी कितना दिया है 13 मीटर पर मिनट और एन निकालना है, आपकी आरपीएम निकालना है। तो बी बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं पाई डी एन बटा में क्या 1000, ये क्या होता है मीटर पर मिनट होता है, यानी आरपीएम निकालना है तो एन के टर्म में बदल लीजिए। यहाँ से करेंगे तो एन बराबर क्या हो जाएगा v इंटू 1000 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा पाई इंटू डी हो जाएगा। तो यहाँ से भी निकाले, भी दिया हुआ है रख देते हैं यहाँ पर 13 इंटू क्या हो जाएगा 1000 और ये 22/7, तो ये 22 इधर रहेगा, 7 क्या हो जाएगा ऊपर। ठीक, समझ में आ रहा है यहाँ पे 7 कैसे आ रहा है। ठीक, नीचे बट्टे में रहेगा 22/7, तो ये कहाँ जाएगा ऊपर आ जाएगा ना। नेक्स्ट स्टेप में ये डी कितना है, डी है 10। कुछ लोग को ये भी लग रहा है ये 7 ऊपर कैसे आ गया, तो आसानी से कॉपी में आप लोग करके देखिए, एक एक स्टेप आएगा वहाँ से। ठीक, तो यहाँ से एन निकाल सकते हैं। अब यहाँ से काट कूट करके निकालेंगे तो कैसे कर सकते हैं, ये 0 से ये 0 चला जाएगा, बाकी इस तरह से मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या कर सकते हैं इतना वैल्यू निकाल सकते हैं। ये जो आरपीएम आएगा 413.63 आरपीएम आएगा, और अगर इस तरह से 0.5 के से ज़्यादा है, ये 63 है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको लगभग 414 आरपीएम भी बोल सकते हैं। अगर ऑप्शन में 414 आरपीएम भी है तो आसानी से क्या कर सकते हैं टिक आउट कर सकते हैं। ठीक, तो ये चीज़ है। इस तरह से क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को बना करके प्रैक्टिस करना है आप लोगों को। ठीक, तभी ये समझ में आएगा सारा चीज़। बहुत सारे ये तो हम लोग ये डाटा लिए हैं थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए। एग्जाम में जो ऐसा डाटा दिया जाता है जो आसानी से क्या हो सके कट सके, तुरंत आप निकाल सकते हैं आंसर। ठीक, तो इस तरह से हम लोग को प्रैक्टिस करना है। अभी और भी आगे क्वेश्चन करेंगे बहुत सारा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए इसको, इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ड्रिल का आरपीएम स्पीड ज्ञात करें, जबकि ड्रिल का व्यास 1/2 इंच और कटिंग स्पीड 90 फीट पर मिनट है। तो यहाँ पर इसमें से डाटा निकालते हैं। ये डी बराबर कितना दिया हुआ है, डी 1/2 इंच, ये इंच में दिया हुआ है, और उसके बाद कटिंग स्पीड कितना दिया है 90 फीट पर मिनट है। तो 90 फीट पर मिनट और एन निकालना है। तो भी बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, तो पाई डी एन बटा में क्या 12, ये फीट पर मिनट में। ठीक, तो यहाँ से वैल्यू को हम लोग निकालेंगे, पहले एन के टर्म में इसको बदल देते हैं। v इंटू क्या हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा पाई इंटू डी। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये v कितना दिया है 90 इंटू 12 डिवाइडेड बाई
22/7, तो 22 इधर और 7 कहाँ आ जाएगा, ऊपर, डिवाइडेड बाई डी है, तो डी कितना दिया है, 1/2 दिया है, इंटू 1/2, तो 1 यहाँ और 2 कहाँ, ऊपर। तो इस तरह से अगर यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको ये एन यहाँ से जो निकल करके आएगा 687.27 RPM आएगा, नहीं तो 0.5 से कम है ये, तो 687 RPM भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से बनाना है आप लोगों को, मैच करते जाइएगा आंसर, ठीक। सिंपल क्वेश्चन है, और भी बहुत सारा क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस करेंगे। अभी नेक्स्ट जो है कटिंग टाइम का ये क्वेश्चन है, इसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे अच्छे तरीके से। तो इतना चीज़ और फार्मूले को आप लोग अच्छे तरीके से समझ के रखिए, फिर हम लोग कल इससे संबंधित क्वेश्चन करते हैं।